सार्वजनिक धार्मिक नवरात्र उत्सव समिती संसारी गावातर्फे सर्व तरुण कार्यकर्त्यांचे व भाविकांचे अभिनंदन। सन 1984 साली माजी खासदार राजाभाऊ गोडसे यांच्या नेतृत्वाखाली व डॉक्टर शिवराम गोडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली माझ्यासारख्या तरुण कार्यकर्त्यांनी नवरात्र उत्सव सुरू केला। त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला। 1985 साली सदर कार्यक्रम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे सुरू केला। प्रत्येक वर्षी कार्यक्रमाची लोकप्रियता वाढत गेली। गावातील तरुण व लहान मुले वाईट व्यसनापासून दूर राहावेत व त्यांच्यामध्ये स्टेज डेअरिंग यावी या उद्देशाने सर्वांना संधी दिली गेली। त्यावेळी गावातील प्रत्येक घटकातील मुले, मुली व तरुणांनीही अतिशय सुंदर असे कार्यक्रम करून गावाच्या नावलौकिकात भर पाडली। विद्यमान खासदार हेमंत आप्पा गोडसे यांचे मार्गदर्शन घेऊन गेली 40 वर्षापासून नवरात्र उत्सव साजरा होत आहे। तो असाच पुढे नवीन संकल्पना घेऊन अधिक जोमाने साजरा करूया। जय माता दी। हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानी, कालिका माता का रहस्य। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए वो अद्भुत कथा जिसमें छुपा है शक्ति, साहस और ब्रह्मांड का रहस्य। रात का अंधकार, जंगल की नीरवता और हवा में गूंजता हुआ एक नाम, काली काली। क्या आप जानते हैं क्यों देवी कालिका को संहार की देवी कहा जाता है? क्यों उनके रूप से देवता भी भयभीत हो उठते थे और क्यों उनके चरणों के बिना स्वयं भोलेनाथ भी अधूरे माने जाते हैं? आज हम सुनेंगे कालिका माता की रहस्यमयी कथा, एक ऐसी कथा जिसमें छुपा है संहार, सृष्टि और ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य। एक समय था जब असुरों का आतंक चरम पर था। शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देवता असहाय हो गए। भय और निराशा से पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया। तभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति की आराधना की और उनके तेज से प्रकट हुई माँ दुर्गा। दुर्गा ने दानवों का संहार किया, परंतु सबसे भयानक चुनौती बाकी थी, रक्तबीज। रक्तबीज कोई साधारण असुर नहीं था। उसके शरीर से गिरी हर रक्त की बूंद एक नया असुर जन्म देती थी। देवताओं की सेना उस पर वार करती, लेकिन जितना रक्त बहता उतने असुर बढ़ते जाते। युद्ध भूमि असुरों से भर गई। तब माँ दुर्गा ने अपना भीषणतम रूप धारण किया। वे बनी माँ कालिका। कालिका माता का रूप ऐसा था, काली देह, लाल जीवा, खुले बिखरे केश, हाथों में खड़ग और खप्पर। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी। युद्ध भूमि उनके कदमों से कांप उठी। उन्होंने रक्त बीज पर झपट्टा मारा और जैसे ही उसका रक्त बहा, माँ ने अपनी विशाल जीवा फैला दी, हर बूंद को निगल लिया। रक्त बीज चीखता रहा, पर अंत में उसका अस्तित्व मिट गया। युद्ध भूमि शांत हो गई। देवताओं ने राहत की सांस ली। पर यहाँ छुपा है एक रहस्य। कहते हैं माँ ने केवल रक्त बीज का रक्त ही नहीं पिया, बल्कि उस अंधकार को भी निगल लिया जहाँ से भय, पाप, अधर्म जन्म लेते हैं। इसीलिए कालिका माता को अधर्म का अंत और धर्म का आधार कहा जाता है। लेकिन उनका ये उग्र रूप इतना प्रचंड हो गया कि युद्ध के बाद भी वे शांत नहीं हुई। उनके उग्र ऊर्जा से सारा संसार, ब्रह्मांड कांप उठा। देवता डर गए कि अगर माँ शांत नहीं हुई तो सृष्टि भी विनाश हो जाएगी। तब स्वयं भगवान शिव आगे आए। उन्हें माता को रोकने का कोई उपाय नहीं दिखा, इसीलिए वे युद्ध भूमि में लेट गए। जब कालिका माता ने विजय नृत्य करते हुए शिव पर पाँव रखा तो उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी जीवा बाहर निकाल ली।
मानो अपनी भूल पर लज्जित हो। ये दृश्य केवल एक घटना नहीं बल्कि एक शाश्वत सत्य है कि शक्ति बिना शिव अधूरे है और शिव बिना शक्ति शून्य। कालिका माता का ये रूप हमें सिखाता है कि कभी कभी अंधकार को मिटाने के लिए अंधकार में ही उतरना पड़ता है। संहार ही नई सृष्टि का द्वार खोलते हैं और जब शक्ति और चेतना एक हो जाते हैं तभी संसार में संतुलन संभव होता है। तो दोस्तों, कालिका माता की ये कथा केवल पौराणिक कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश है कि हर संकट के पीछे छुपा है समाधान और हर अंधकार के बाद आती है एक नई सुबह। अगर आपको ये रहस्यमय कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रहस्यमय कथा? माँ कालिका हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सत्य और शक्ति हमेशा जीतते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अगली वीडियो के तब तक के लिए टाटा, विदाई, बाय बाय।